अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, बाकी बात हम करते हैं। मिर्जा इंजीनियर की औकात यही है कि पीर लटकन शाह जैसे इसे मुनाजरे का चैलेंज करते रहें और मिर्जा इन जैसों का चैलेंज कबूल करता रहे। हमारे अहले हक उलामा हमेशा से मिर्जा जहलमी को मुनाजरे की दावत देते रहे हैं और मिर्जा अपनी रवायत के मुताबिक फरार होता रहा है। और मिर्जे ने हमेशा अपना ये उसूल रखा है कि मैं चूंकि अपनी फिरकी का बहुत बड़ा हूँ इसलिए तुम अपने किसी बड़े को लेकर आओ। और आज मिर्जा अपने ही उसूल को तोड़ते हुए पीर लटकन शाह का मुकाबला कर रहा है। मेरे भाइयों बहनों, आपने वीडियो देखी है। अब यहाँ पर ये मौलवी साहब फरमा रहे हैं कि एंजल मिर्ज़ा ने पीर लटकन शाह का मुनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और एंजल मिर्ज़ा पीर लटकन शाह के साथ मुनाजरा करना चाहता है। हालांकि जो हमारे मौलवी हज़रात हैं उनका चैलेंज एंजल मिर्ज़ा मुनाजरे के हवाले से एक्सेप्ट नहीं करता। तो बस देख लें, जिसकी यही औकात है, यही हैसियत है कि ये पीर लटकन के साथ मुनाजरा कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बता दूँ कि पीर लटकन शाह ने कैसे जो बारीक वारदात डाली है। जब उसको पता चला कि भाई मेरी यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है, यानी कि मैं जो चैलेंज मैंने हकीकत में एंजल मिर्ज़ा को किया था उसमें मैं हार जाऊंगा, तो उस बंदे ने एक बारीक वारदात डाली और सोशल मीडिया के थ्रू ये बात पहुँचानी शुरू कर दी कि मैं तो जी एंजल मिर्ज़ा के साथ सिर्फ मुनाजरा करना चाहता हूँ। हालांकि मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बता दूँ कि इस बात में कोई हकीकत, कोई सच्चाई नहीं है। जब भी लटकन शाह ने एक वीडियो के अंदर एंजल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब को चैलेंज किया था ना, तो वो मुनाजरे का नहीं था, बल्कि ये था कि भाई मैं एक बहुत बड़ा बुज़ुर्ग हूँ और मैं एंजल मिर्ज़ा को एक दायरे में खड़ा करूँगा, आसपास जाओ सरसों का तेल से दायरा लगा दूंगा और एंजल मिर्ज़ा उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकेगा। अगर ये बाहर आ गया तो एंजल मिर्ज़ा मेरा अब्बू है, मैं ऐलान कर दूंगा कि एंजल मिर्ज़ा आज के बाद मेरा बाप है। और अगर एंजल मोहम्मद मिर्ज़ा ना निकला तो फिर एंजल मिर्ज़ा झूठा साबित हो जाएगा। ये असल जो है वो उस बंदे ने चैलेंज किया था, जिसका फिर एंजल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने जवाब दिया कि ठीक है, आप जेलन अकेडमी आ जाएँ और ये एक्ट परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर कोई मुनाजरे की बात, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुई नहीं है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर पेश की जा रही हैं कि भाई ये मुनाजरा होने वाला था और मुनाजरे का चैलेंज किया गया था। हालांकि मुनाजरे की तो बात ही नहीं है मेरे भाई। वो कहते हैं कि ये इस बंदे की शान शान नहीं है, तो ये एंजल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की शान शान नहीं है कि वो पीर लटकन शाह के साथ मुनाजरा करें या उस बंदे के साथ बैठें भी मुनाजरे के लिए। जाहिर सी बात है, वो तो बंदा 4-5 मिनट भी एंजल साहब के सामने नहीं टिक सकता इल्मी लिहाज से। मैं ये कोई तकब्बुर में बात नहीं कर रहा, बल्कि इल्मी मैदान में जो एंजल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब का नॉलेज है, जो इल्म है, उसके लिहाज से बात कर रहा हूँ कि पीर लटकन शाह साहब तो नहीं है, मगर ठीक ही नहीं सकते। और उनका नाम ही देख लें, पीर लटकन शाह, और लटकते रहते हैं, इस तरह मामले करते रहते हैं, तो ये बनता ही नहीं मेरे भाई कोई मुकाबला। तो यहाँ से बात क्लियर हो जाती है कि ये मुनाजरे की बात हुई ही नहीं थी, मुनाजरे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बल्कि सिर्फ पीर लटकन शाह ने कहा था कि मैं दायरा लगाऊंगा और मैं बहुत बड़ा बुजुर्ग हूँ, एंजल मिर्ज़ा को उस दायरे से नहीं निकल सकेगा। एंजल मिर्ज़ा मेरे पावर से, मेरी शक्तियों से, अगर एंजल मिर्ज़ा निकल आया तो फिर मैं एंजल मिर्ज़ा को अपना अबू बना दूंगा। हालांकि एंजल साहब ने इस पर भी कहा कि आपका जज्बाती जुमला है, आप मुझे अबू ना माने, कुछ मामला ना करें। हमारा काम लोगों को हक दिखाना है कि भाई ये देख लें, जिस तरह की बातें करते हैं कि हमारे बुजुर्ग ये हैं वो हैं, इस तरह के मामला करते हैं, तो ये देख लें इनका अपना जो खुद को कहता है कि मैं बहुत बड़ा बुजुर्ग हूँ, वो कैसे एक्सपोज हो चुका है। तो अली भाई ने तो आगे ये बात कही है। तो ये जो बातें कही जा रही कि ये मुनाजरा ये मुनाजरे के लिए पीर लटकन शाह गया और इस तरह के मामला, तो ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। बाकी इसके अलावा जो एंजल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के मुखालिफिन हैं, जिनको मौका मिला है, वो बातें कर रहे हैं जिस तरह इस मौलवी साहब ने किया है कि एंजल मिर्ज़ा हमारे उलमा कराम के सामने नहीं बैठता। तो मैं उनको बता दूं कि हज़रत देखें, मेरा काम है आपको जो सच्चाई है ना वो बताना, जो हक़ाइक़ है ना वो बताना। एंजल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों वीडियोस मौजूद हैं, सैकड़ों भी आप लगा सकते हैं, जहाँ पर एंजल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि ये जितने भी मौलवी हज़रात उनको मुनाज़रे का चैलेंज कर रहे होते हैं, तो वो जो उनके फ़िरके का बड़ा है ना, उस मौलवी साहब से, जो उनके मुफ्ती साहब हैं, उनसे अपने हक़ में एक वीडियो बना लें। जैसे कि देवबंदियों में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हफ़िज़हुल्लाह तआला, बरेलवियों में मुफ्ती मुनीबुर रहमान हफ़िज़हुल्लाह तआला, तो इनसे अपने हक़ में वीडियो बना ले जिसमें वो ये कह दें कि ये बंदा हम एंजल मिर्ज़ा के साथ मुनाज़रे के लिए भेज रहे हैं, इसकी हार हमारी हार, इसकी जीत हमारी जीत, तो ये अब मुनाजरा हमारी तरफ से करेगा, ये हमारा रैप है। इस तरह करके वो सारी गारंटी ले लें और वीडियो बना दें, तो फिर एंजल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब उसके साथ बैठ जाएंगे। वो चाहे छोटा मौलवी हो, दरमियाना हो, बड़ा हो, जौन सा मर्जी मुफ्ती हो, कोई छोटा बच्चा हो, जो मर्जी हो, सरकार एंजल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के साथ बैठने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये तो अली भाई ने पहले कहा कि मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके जो बड़े उलमा कराम हैं वो तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। इनके उनको अपने फ़िरके के अंदर कोई भी ऐसा काबिल बंदा दिखाई नहीं दे रहा जो कि एंजल मोहम्मद मिर्ज़ा के साथ मुनाजरा कर सके, डिबेट कर सके। अगर होता कोई काबिल बंदा तो वो तो ज़रूर उसको नॉमिनेट कर देते कि भाई हाँ जी ये हम भेज रहे हैं, लेकिन वो नहीं भेज पाए। तो ये एंजल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब को ताने देने की बजाय ना, आप
اپنے جو ہے وہ مفتیان کرام کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ بھئی ہماری یہ قابلیت ہے، ہم انجل مرزا کو ڈھیر کر دیں گے، علمی طور پر ہم اس کا قیمہ بنا دیں گے۔ یہ آپ متاثر جو اپنے بڑے علماء کرام کو کریں جن کا انجل صاحب نے نام لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ آپ سے متاثر ہوں گے نا تو پھر آپ وہ ویڈیو بنا دیں گے، تو پھر انجینئر محمد رضا صاحب آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ اور اس کے بعد فار ایگزامپل اگر وہ بڑے آپ کے عالم دین مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب ویڈیو بنا دیتے ہیں اور ریپ مقرر کر دیتے ہیں، سارا معاملہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی اگر انجینئر صاحب نہ بیٹھیں تو پھر سرکار بالکل آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ انجینئر صاحب کے اوپر تنقید کریں، ان کو کہیں کہ بھئی آپ اپنے چیلنج سے ہی جاؤ، اس سوال سے پھر رہے ہیں، مکر رہے ہیں، تو اس طرح آپ تنقید کر سکتے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں کہ ہاں جی بالکل انجینئر صاحب آپ نے یہاں پر معاملہ غلط کیا۔ لیکن جب تک آپ اس کنڈیشن کو پورا نہیں کرتے نا تب تک آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ انجینئر صاحب کو اس معاملے میں کوئی تانا دیں یا پھر ان کے خلاف اس سوال سے بات کریں۔ میرے بھائیو بہنوں، یہ انجینئر محمد رضا صاحب کے حوالے سے تو یہ اصول کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن وہیں پر میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا جہاں پر کسی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ ان کو کہا ہوا تھا کہ بھئی ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو، تب وہاں پر یہ انجینئر صاحب والا سوٹ فٹ کر رہے تھے کہ بھئی ہم مناظرہ کریں گے، اور انجل مرزا بس اپنے اسٹوڈنٹ کے حق میں ویڈیو بنا دے اور کہہ دے کہ اس کی ہار میری ہار، اس کی جیت میری جیت ہے، تو ٹھیک ہے میں بیٹھنے کے لیے تیار۔ یعنی کہ اس طرح کی شرطیں جو کہ انجینئر صاحب نے لگائی تھی، یہی شرطیں یہ خود لگا رہے ہوتے ہیں، تو کس منہ سے جاؤ یہ علی بھائی غلط کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس نے غلط شرط لگائی ہے، حالانکہ جب اپنی باری آتی ہے تو وہی کیس وہاں پر اپلائی کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ انجینئر محمد علی امتیاز صاحب سے ٹھیک ہے اختلاف رکھیں، اختلاف کرنا ہر بندے کا رائٹ ہے، لیکن اس طرح اگلے بندے کی باتوں کو توڑ موڑ کے پیش کرنا اور غلط رخ دینا اور اس کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کرنا، یہ بالکل بات ہے غلط ہے۔ ہمیشہ جاؤ آپ انصاف کے اوپر رہیں، حق سچ کی آواز جاؤ بلند کریں، جو حق ہے جو سچ ہے وہ چاہے آپ کے اپنے خلاف آتا ہے نا، آپ نے اس کو بیان کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ حق سچ کے اوپر قائم رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔